हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे सेट की एक्सरसाइज 1.2, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं पहले मैं आपको वो इसमें बताऊंगा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। तो देखिए, इससे पहले की जो एक्सरसाइज है 1.1 और उसके कॉन्सेप्ट मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर के फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लें, तभी आपको सेकेंड वीडियो समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आज की इस सेकेंड वीडियो में इस सेट चैप्टर की। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। अब हमें जानना है एम्प्टी सेट क्या होता है। तो सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। एक ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको बोला जाता है नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। तीनों में से आप कोई भी नाम इसको बोल सकते हो, तीनों का मतलब सेम है। तो एक ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई, इसको बोला जाता है फाई। तो जो एम्प्टी सेट है ना, उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो जब भी फाई की बात होगी तो समझ जाना है आपको कि एम्प्टी सेट की बात हो रही है, या फिर आप इसमें सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बनाकर भी छोड़ सकते हो, उसमें कुछ भी आपको भरना नहीं है, कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं डालना है। तो खाली है, इसका मतलब है वो एम्प्टी सेट है। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। तो कुछ इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि भाई एम्प्टी सेट होता क्या है। अब जैसे इसमें पहला सेट है ए, इसमें बोल रहा है एक्स सच दैट 1 से बड़ा 2 से छोटा। जो एक्स की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, 2 से छोटी है। एक्स एक नेचुरल नंबर है। अब आप मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर बता दो जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो आप कहोगे भाई ये तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 होते हैं, 1 से बड़ा 2 से छोटा ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। तो बिल्कुल आपने सही सोचा। तो हम बोलेंगे ये एग्जाम्पल है नल सेट का, है ना। इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है, क्योंकि 1 से बड़ा 2 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से। तो ये नल सेट है। उसके बाद यहाँ पर एक और इक्वेशन दे रखी है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बोल रहा है एक्स एक रैशनल नंबर है। तो जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करा, 2 को उधर लेकर गया और स्क्वायर हटाने पर रूट आ गया, तो x आ रहा है √2। √2 तो एक इरेशनल नंबर होता है। तो क्या आप x की वैल्यू कोई ऐसी बता सकते हो रैशनल नंबर में जिस पे ये दोनों बराबर हो जाए? भाई बात ही नहीं बनती। चाहे आप कोई भी रैशनल नंबर x की जगह पुट कर दो, वो √2 के बराबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको मिलाकर रियल नंबर बनता है ना। तो कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप x की जगह रैशनल नंबर ही पुट कर सकते हो ना। तो ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जो √2 के बराबर हो। तो ये भी एक कैसा सेट है? ये भी एक एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। मतलब आपको एक ऐसा प्राइम नंबर बताना है जो इवन हो मगर वो 2 से बड़ा हो। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, सिर्फ एक। जितने भी आप नंबर जानते हो उनमें इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, वो होता है 2। बस 2 के बाद ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो। तो ये भी कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है, इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। तो ये होता है एम्प्टी सेट जो खाली होगा, ठीक है ना, और उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है सिंगलटन सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट है। अगर 0 एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो एम्प्टी सेट। अगर एक एलिमेंट है तो उसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ एक एलिमेंट लिखा हुआ है 5, तो आप इस सेट का क्या नाम दोगे? सिंगलटन सेट। तो अगर एक एलिमेंट है तो उसका नाम होता है सिंगलटन सेट। उसके बाद आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो एक ऐसा सेट जो या तो खाली है या फिर उसके अंदर एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है जिसको आप काउंट कर सकते हो। जैसे 10 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, 1 करोड़ एलिमेंट है, 2 करोड़ एलिमेंट है। इतने भी काउंट नहीं करने हैं ना, पागल थोड़ी बन जाएंगे काउंट करते करते। तो एक ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली है और जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी आप उन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो, तो ऐसे सेट को क्या बोला जाता है? फाइनाइट। नहीं तो उसका नाम होगा इनफाइनाइट। भाई जिसको आप काउंट नहीं कर पा रहे वो इनफाइनाइट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है।
तो ये मैंने एग्जांपल लिखा फाइनाइट सेट का, क्योंकि मैं काउंट कर पा रहा हूँ, इसमें 5 एलिमेंट है। और यहाँ पर डॉट 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 लगा दिया, टू बी कंटिन्यूड, इंडियन टीवी सीरियल की तरह। तो ये इसको मैं काउंट नहीं कर सकता, ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट। इसके मैं एलिमेंट्स काउंट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है पिक्चर फाइनाइट इनफाइनाइट की। फिर आता है कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। अब ये क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। एक सेट में कितने एलिमेंट हैं उसको बोला जाता है उसका कार्डिनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल समझाता हूँ, ये सेट है ए, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4। तो मैं बोलूँगा जो इसका कार्डिनल नंबर है वो 4 है। एक और बताता हूँ, जैसे मान लो एक एलिमेंट है, एक सेट है 1 2 3 4 5, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 5। तो मैं कहूँगा इसका कार्डिनल नंबर 5 है। तो लिखते कैसे हैं, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो होगा उस सेट का कार्डिनल नंबर। समझ में आया ना। तो आप अगर एलिमेंट गिन लो, एलिमेंट काउंट कर लो, वो जो नंबर होगा 10 20 30 वही होगा उस सेट का कार्डिनल नंबर। फिर आता है इक्विवेलेंट सेट्स। देखो, 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम, दैट इज n is number of element in A is equals to number of element in B। तो दो सेट को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, दो सेट्स को इक्विवेलेंट तभी बोलेंगे जितने A में एलिमेंट है उतने B में एलिमेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बढ़िया समझ में आ जाएगा। मान लो एक सेट है 1 2 3 4 और दूसरा एक सेट है ABCD। इसका कार्डिनल नंबर भी 4 है क्योंकि 4 एलिमेंट है, इसका कार्डिनल नंबर भी 4 है क्योंकि 4 एलिमेंट है। तो अगर किन्हीं दो सेट का कार्डिनल नंबर सेम है तो मैं बोलूँगा ये दोनों सेट्स आपस में क्या हैं, इक्वल। उनका कार्डिनल नंबर सेम है तो वो दोनों इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट सेम नहीं है, सिर्फ उनका कार्डिनल नंबर सेम है, इसलिए कैसा सेट होगा, इक्विवेलेंट सेट्स। और 1.2 का लास्ट टॉपिक है इक्वल सेट्स। हम दो सेट को इक्वल कब बोलेंगे, 2 sets A and B are said to be equal if every element of A is a member of B and every element of B is a member of A, that is they contain exactly same elements। यानी कि मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 4, दूसरा सेट है 4 2 3 1। अब देखो 1 A का मेंबर है, 1 B का भी मेंबर है, 2 A का मेंबर है, 2 B का भी मेंबर है, 3 A का मेंबर है, 3 B का भी मेंबर है, 4 A का मेंबर है, 4 B का भी मेंबर है। ऐसे ही B का भी हर एक मेंबर A का मेंबर है, यानी कि A के सारे एलिमेंट B में हैं और B के सारे एलिमेंट A में हैं। इस केस में हम बोलेंगे कि भैया ये दोनों सेट तो इक्वल हैं। अगर कोई भी ऐसा हुआ, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लूँ 1 2 3 और दूसरा एग्जांपल लिया 3 2 4। अब यहाँ पर 1 A का मेंबर है लेकिन 1 B का मेंबर नहीं है, तो मैं बोलूँगा A इज़ नॉट इक्वल्स टू B। तो अगर दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे, मतलब A के सारे मेंबर B के मेंबर, B के सारे मेंबर A के मेंबर, तो ही बोला जाएगा कि सेट इक्वल है। अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे कि दोनों इक्वल नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट किसी का मेंबर नहीं हुआ तो मना कर देंगे, नहीं है ये मेंबर, ठीक है ना। तो ये थे इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही आराम से आपको समझ में आएंगे। अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ये जो 4 मैंने सेट लिखे हुए हैं आपको बताना है कि ये नल सेट है या नहीं, मतलब खाली है या नहीं, आपको बताना है। बोल रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। आप मुझे ऐसा ऑड नेचुरल नंबर बताओ। ऑड नेचुरल नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 11 13, चलता रहेगा अनंत काल तक। आप मुझे इसमें से एक ऐसा नंबर बताओ जिसको 2 डिवाइड करता हो। तो आप कहोगे बुद्धि फिर गई है मेरी, ऐसा होता ही नहीं नंबर, है ना। तो बहुत ही सही समझा आपने। तो ये कैसा सेट होता है, ये नल सेट है, क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है ऑड जिसको 2 डिवाइड करता हो। तो ये एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आने वाला। बोल रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अभी हमने पीछे पढ़ा सिर्फ 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है और कोई नहीं है ऐसा प्राइम नंबर जो इवन हो।
तो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आया, यानी ये सिंगलटन सेट है। तो लिखेंगे नॉट एन एम्प्टी सेट, क्योंकि एलिमेंट तो आ गया ना। जब एलिमेंट आ गया तो नल सेट नहीं होगा, एक भी आ गया तो। बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। देखो भाई, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, आपको बोला जा रहा है एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 5 से छोटा हो, 7 से बड़ा। तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्या पूछ रहा है ये। ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो, 7 से बड़ा, पॉसिबल ही नहीं है ये तो। अगर मैं 4 लेता हूँ, 4 5 से छोटा है, लेकिन क्या 7 से बड़ा है? नहीं। अगर मैं 8 लेता हूँ, 8 7 से बड़ा है, लेकिन क्या 5 से छोटा है? नहीं। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है ना। बोल रहा है वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ कॉमन पॉइंट क्या होता है। जैसे मान लो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं वो होता है कॉमन पॉइंट, इसे बोलते हैं कॉमन पॉइंट। अब यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइन है, क्या पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है? नहीं। तो क्या दोनों के बीच में कभी कोई कॉमन पॉइंट होगा? नहीं। तो ये भी कैसा सेट है? एम्प्टी सेट। दोनों एक दूसरे को टच ही नहीं करती तो कॉमन कहाँ से आएगा? तो इसलिए ये भी एम्प्टी सेट है। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आपको ये देखना है कि क्या मैं इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो सबको पता है साल में 12 महीने होते हैं, आप काउंट कर सकते हो। तो ये कैसा सेट हुआ? फाइनाइट। यहाँ पे देखो ये डॉट 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 आ गया, मतलब मैं इसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकता। तो ये कैसा हो गया? इनफाइनाइट। यहाँ पर देखो 100 तक लिखा हुआ है, तो मुझे पता है ना 100 एलिमेंट है, तो ये कैसा हो गया? फाइनाइट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से ज़्यादा कितने पॉजिटिव इंटीजर होते हैं? 101 102 103, चलता रहेगा चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से कम जितने भी प्राइम नंबर होंगे, 2 3 5 7 11 13, हमें उसका काउंट कर सकते हैं। 99 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर होंगे, 20 होंगे 25 होंगे, कितने भी होंगे उससे मतलब नहीं, लेकिन काउंट कर सकते हैं हम। तो ये कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगेन उसने क्वेश्चन पूछा कि आपको बताना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो पहला है सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस हैं? क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो क्या होगा? इनफाइनाइट। सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सबको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे नंबर जो 5 के टेबल में आते हो। आप बोलोगे 5 है 10 है 15 है 20 है, कभी इसका अंत होगा? ऐसा कभी नंबर्स का ही अंत नहीं होता, तो 5 के मल्टीपल आप कैसे गिन पाओगे, है ना। तो ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। इस अर्थ पर कितने एनिमल्स रहते हैं? क्या आप काउंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, काउंटेड है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर कुछ एनिमल्स तो हमको पता ही नहीं, हमने डिस्कवर ही नहीं करे अभी तक। कोई बात नहीं, जब डिस्कवर होंगे तो काउंट तो हो जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स रहते हैं, हम काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं उनको। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम जितने भी एनिमल्स अर्थ पर हैं उनको काउंट कर सकते हैं। हालांकि नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, काउंट तो कर सकते हैं ना। तो ये क्या होगा? फाइनाइट। बोल रहा है सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? आप काउंट कर सकते हो क्या? नहीं, बहुत सारे होंगे वो भी। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? एक ओरिजिन से इनफाइनाइट सर्कल्स पास कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे सॉरी। बोल रहा है इन द फॉलोइंग सेट्स स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी। आपको बताना है ए और बी जो सेट दे रखे हैं ये इक्वल है या नहीं है। तो आपको क्या देखना है? ए का हर एक एलिमेंट क्या बी में है,
बी का हर एक एलिमेंट क्या ए में है, तो आप देखो पहले दो में ए बी सी डी डी सी बी ए, तो ये सारे एलिमेंट इसमें, ये सारे एलिमेंट इसमें, ऑर्डर पर फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिखेंगे कि भैया ए और बी आपस में इक्वल है। यहाँ पर आ जाओ, 4 इसमें है, इसमें भी है, 8 इसमें है, इसमें भी है, 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो एक भी एलिमेंट अगर नहीं हुआ तो लिखेंगे ए नॉट इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पे देखो ए है 2 4 6 8 10, इसमें बोल रहा है बी है, ये सेट बिल्डर दे रखी है, पहले इसको रोस्टर में कर लेते हैं। एक्स एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है 10 से छोटा। अब आपको ऐसे इवन इंटीजर बताने हैं जो 10 से छोटा हो, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो पहला होगा 2 4 6 8 10। तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में है, बी में जितने भी एलिमेंट है वो ए में भी हैं, यानी कि दोनों आपस में क्या है, ये भी इक्वल है। और लास्ट है x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। तो भाई 10 के मल्टीपल 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, चलता रहेगा चलता रहेगा। और ये रहा b। अब इसके सारे एलिमेंट a के सारे मेंबर b में तो है, लेकिन b का जो 15 मेंबर है, जो 25 मेंबर है वो a में नहीं है। तो लिखेंगे a नॉट इक्वल्स टू b, इस तरीके से, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 5th में बोल रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। ये जो पेयर ऑफ सेट दे रखे हैं क्या ये इक्वल है, आप रीज़न भी दीजिए। तो ए के अंदर एलिमेंट है 2 और 3, बी के अंदर बोल रहा है एक्स इसका सॉल्यूशन है। ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो मिडिल टर्म लगाऊंगा, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 2x 3x 6, x कॉमन ले लो, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन ले लो, x प्लस 2, एक बार x प्लस 2, एक बार x प्लस 3, एक बार x प्लस 2 के आगे 0 प्लस 3 के आगे 0, x हो गया -2, x हो गया -3, यानी कि जो b सेट है वो -2 और -3 है, लेकिन a क्या है, तो 2 a का मेंबर है लेकिन b का मेंबर नहीं है। ऐसे ही -2 b का मेंबर है, a का मेंबर नहीं है। तो लिखेंगे a इज़ नॉट इक्वल्स टू, इसका रीज़न क्या लिखोगे आप, बिकॉज 2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ a बट नॉट एन एलिमेंट ऑफ b। तो ये अंग्रेजी आप खुद लिख लेना, 2 a का मेंबर है लेकिन b का मेंबर नहीं है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब ये वाला क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक्स इज दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो पहले हम इससे अल्फ़ाबेट का जो ये जो लेटर बन रहा है इसके अल्फ़ाबेट से सेट बनाते हैं। तो पहले एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, एल रिपीट कर रहा है दोबारा नहीं आएगा, ओ रिपीट कर रहा है दोबारा नहीं आएगा, डब्ल्यू आएगा। ऐसे ही बी में लेटर है वॉल्फ, तो डब्ल्यू आएगा, ओ आएगा, एल आएगा और एफ आएगा। अब आप ध्यान से देखो, एफ ए में भी है, बी में भी है, ओ दोनों में है, एल दोनों में है, डब्ल्यू दोनों में, यानी ए के सारे मेंबर बी में है, बी के सारे मेंबर ए में है, मतलब दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। आगे चलते हैं। इसमें बोल रहा है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। अभी इसने 8 सेट दे रखे हैं, बोल रहा है कौन सा सेट किसके इक्वल है ज़रा बताओ। अब देखो यहाँ पर ए है 2 4 8 12, क्या आपको ऐसा कहीं और सेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो छोड़ दो, ये तो किसी के इक्वल नहीं है। देखो 1 2 3 4 3 1 4 2, पी और सी आपस में इक्वल है क्योंकि इसमें एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और इक्वल भी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। और देखो ई और जी भी इक्वल है क्योंकि दोनों में 2 एलिमेंट है, -1 और 1, ऑर्डर पर फर्क नहीं पड़ता। फिर बोल रहा हूँ, क्या और कोई आपको ऐसा दिख रहा है जो इक्वल हो, नहीं, और कोई ऐसे सेट नहीं है जो आपस में क्या हो, इक्वल। तो देखिए ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2 और उसके कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो आगे की वीडियोस के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।